ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं देखता हूं तो मैकेनिक्स एक सब पार्ट है जो हम अभी करना चाहते हैं। अगर हम मैकेनिक्स को देखेंगे तो मैकेनिक्स में दो चीजें आती हैं इफेक्टिवली, ठीक है। अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स में दो चीजें आती हैं। वन इज काइनेमैटिक्स, डोंट वरी अबाउट द वर्ड्स। काइनेमैटिक्स बेसिकली टॉक अबाउट हाउ द मोशन इज टेकिंग प्लेस। अनदर इज डायनामिक्स, विच इज व्हाई द मोशन इज टेकिंग प्लेस, की फोर्स क्या लग रही है और क्या हो रहा है, ठीक है। जब हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो देखो दो चैप्टर हमारे काइनेमैटिक्स से रिलेटेड होते हैं, एक 1D मोशन और दूसरा चैप्टर है 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। फिर जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो उसमें स्टैटिक्स डायनामिक्स का एक छोटा डिवीजन हम बनाते हैं, स्टैटिक्स, जहां पे बॉडीज इक्विलिब्रियम वगैरह में होती है, तो मैं उसे जनरली न्यूटन थर्ड लॉ एंड फर्स्ट लॉ की बात करता हूं। देन यू हैव न्यूटन सेकंड लॉ विच इज इन विच द बॉडीज आर एक्सेलरेटिंग, जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई एनर्जी की कुछ कहानियां होती है कि वर्क और एनर्जी कुछ हुआ है इस दुनिया में, तो उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। फिर कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं कि भाई कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं and there is a system of those particles and how do we handle those system of particles, उसके बारे में बात करते हैं। and then comes our beloved topic rotation, ठीक है, उस पे हम आखिर में पहुंचेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो 1D मोशन करते हैं। नाउ दिस इज समथिंग जो आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, तो यू माइट बी एबल टू रिलेट इट इन अ बेटर मैनर, ठीक है। तो अगर हम रोटेशन की 1D मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज 1D मोशन में जो हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के, वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग द इक्वेशन ऑफ मोशंस, राइट। v is equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2s, s is equal to ut plus half at square. Please note if you have heard these equations before, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग इसमें एक्सप्लोर करते हैं जब हम 11वीं 12वीं में आएंगे। तो जैसे अगर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसमें हमारे पास एक गाड़ी है और वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और एक बस है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं सामने से आते हुए, तो वो लोग कहते हैं कि जी ब्रेक मारना स्टार्ट कर देना चाहिए। दोनों ब्रेक मारते हैं। अब ब्रेक मारने पे जो कार है उसका एक्सेलरेशन आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो बस है उसका एक्सेलरेशन आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर की तरफ। नाउ हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये गाड़ी और बस कोलाइड करेंगी या नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो कितनी देर बाद करेंगी पूछा जाता है। अगर नहीं करेंगी तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस बचा होगा क्या कहते हैं कोलिजन से बचने वाला। आर वी ओके, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे किया जा सकता है। आपको इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है गाड़ी की, हम ये निकाल सकते हैं क्या गाड़ी कितनी देर बाद रेस्ट पे आएगी। कैन वी कैलकुलेट दिस की कार कितनी देर बाद रेस्ट पे आएगी। क्या वो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर हम कार का डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें, कुछ xc है, तो हम वो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखो अब हमारे को इनिशियल वेलोसिटी पता है वो 20 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी पता है, जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी पता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है गाइस, फाइनल वेलोसिटी हम कह रहे हैं कि गाड़ी है, मानते हैं कि रेस्ट पे कब आ रही है। वी वांट टू कैलकुलेट व्हेन द कार इज कमिंग एट रेस्ट, तो उसके लिए हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी वुड बी 0 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ना -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे डाला मैंने एक्सेलरेशन, मैं अज्यूम कर रहा हूं राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव है यहाँ पे, तो यहां से मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v की जो वैल्यू है वो कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इज -2 इंटू s। तो यहां से हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वुड बी 100 मीटर्स। तो ये जो गाड़ी है ये 100 मीटर दूरी पे जाके रुकने वाली। ये बात समझ आई बच्चों, ये नहीं समझ आई, बढ़िया बात है। पहली बात हमें समझ आ गई कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार कितना होगा बिफोर इट स्टॉप्स। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना होगा बिफोर इट स्टॉप्स। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस निकालने के लिए फिर से अब देखते हैं। अब देखो पॉजिटिव तो मैंने राइट माना हुआ था,
ठीक है, तो बस की जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी -10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी अगेन हम ये निकाल रहे हैं कि बस रेस्ट पे आने से पहले कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी बस की 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है बस का, +2 है -2 है। अगर आप नोटिस करेंगे तो राइट की तरफ 2, तो राइट की तरफ तो पॉजिटिव होना है, तो +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ये आ जाएगा हमारे पास। इज इट ओके गाइस? ठीक है, तो अब यहां से फिर से हम करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहां से जब हम देखेंगे तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 100 प्लस 2 टाइम्स a इज 2 इंटू s, तो यहां से s हमारे पास आ जाएगा। s डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया गाइस? हाँ, यहां से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा -25 मीटर्स। अब -25 का क्या मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में 25 मीटर्स, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस जो है वो 25 मीटर्स इधर की तरफ आ गया। आर वी ओके गाइस? ठीक है, एंड देन अगर ये वाली कहानी है हमारे सामने, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? अब देखो, इसको 25 मीटर चल रहा है ये, और ये 100 मीटर इधर जा रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना था इनके बीच का? 150 मीटर। तो क्या डिस्टेंस बचेगा इन दोनों के बीच में जब ये रुक चुके होंगे? तो अगर इसे मैं डी मार्क कर देता हूं, तो टोटल 150 मीटर था, -100 मीटर गाड़ी ने कवर किया, और 25 मीटर बस ने ट्रैवल किया, तो कितना हो गया? 25 मीटर डिस्टेंस से बच जाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? पक्का? अब आप ये सोचिए कि जो गाड़ी वाला ड्राइवर है, अगर मान ले कि गाड़ी वाला ड्राइवर ड्रंक है, अगर मैं ये मान लूं कि गाड़ी वाला ड्राइवर जो है वो ड्रंक है, गाड़ी वाला ड्राइवर अगर ड्रंक है, तो उसको ड्रंकनेस में क्या होता है? हमारे जो रिफ्लेक्सेस है वो काम कम करते हैं, स्लोली काम करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, आफ्टर सीइंग थोड़ी देर बाद दिमाग चलेगा कि यार मेरे को ब्रेक भी मारना है, सामने से गाड़ी आ रही है। तो अब हमें सोचना होगा कि अगर 2 सेकंड लग जाए गाड़ी वाले को ये डिसाइड करने में कि ब्रेक मारना है या टर्न लेना है, तो फिर कोलिजन होगा नहीं होगा, ये बात करी जा सकती है। इन दैट केस 2 सेकंड तक गाड़ी बिना एक्सेलरेशन के आगे चली जाएगी। तो कितना डिस्टेंस? 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है गाड़ी, तो 1 सेकंड में 20 मीटर कवर कर रही है, तो 2 सेकंड में कितनी कवर कर लेगी? 40 मीटर। तो क्या लगता है कोलिजन इस बार रुक पाएगा? हो जाएगा? इस बार हो जाएगा ना, क्योंकि इनके बीच में स्टार्टिंग डिस्टेंस 110 मीटर रह जाएगा, क्योंकि बस जो गाड़ी है वो ऑलरेडी आगे आ चुकी होगी। ऐसा कुछ आप इमेजिन कर सकते हो। समझ रहे हो? मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर रहा, बट यू गेट द फीलिंग ऑफ दिस, राइट? ठीक है, तो एक बात हमें पता चल गई है, नेवर लेट एनीबॉडी ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो ब्रेक नहीं मारेगा, बट ब्रेक मारने का थॉट उसके दिमाग में लेट आएगा, और जब ब्रेक मारने का थॉट उसके दिमाग में लेट आएगा, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड मैटर कर रहे हैं, समझ रहे हो? एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पे। So I hope you are able to understand this, guys. I'm sure you can see this. ठीक है, तो ये कुछ हम काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन आगे चल के प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई होप वी कैन अंडरस्टैंड दैट। द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी वांट टू टॉक अबाउट, ये आपने पहले ऑलरेडी करे हुए हैं क्वेश्चंस, ये मैंने बच्चों के नोट्स वगैरह में देख रहा था, तो ये क्वेश्चन जनरली होता है। एक बिल्डिंग है 75 मीटर हाइट की, उस 75 मीटर की हाइट की बिल्डिंग के ऊपर से एक ब्लॉक स्टोन को थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियसली ये स्टोन ऊपर जाएगा, बट क्या सिर्फ ऊपर जाता जाएगा, वापस भी आएगा नीचे? फीलिंग तो है ही हमें वापस भी आएगा, और वापस नीचे आता है, थोड़ा सा बाहर था तो वो ऑब्वियसली नीचे गिर रहा है, तो फाइनली वो ग्राउंड को हिट कर जाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हमें निकालना है टाइम, कितनी देर बाद ये स्टोन ग्राउंड को हिट कर रहा है। नाउ विद ये क्वेश्चन हमने 9th में भी किया हुआ है, पहले किया हुआ, ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ, होपफुली किया होगा। नाउ अब वहां पे जब हम करते थे और जब हम आगे चल के करेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे चल के हम सीधे एक इक्वेशन बनाएंगे। जब आप 9th में से करते थे सॉल्व, तो आप जनरली क्या करते थे? आप यहां तक का टाइम निकाल लेते थे, फिर वापस आने का टाइम निकाल लेते थे, और फिर आप निकाल लेते थे यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, या फिर ऊपर से नीचे तक का टाइम कितना लगेगा, ऐसा कुछ निकाल लेते थे आप। दिस इज द वे वी यूज्ड टू डू इट। अब हम कहेंगे कि ऐसे नहीं करना, हमें डायरेक्टली करना है। हम डायरेक्टली करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों,
हम कहेंगे इस ए पोजीशन से आखिर में बी पोजीशन तक डायरेक्टली करना चाहता हूं मैं। तो ए टू बी जाने में अब सबसे पहली बात देखो, डिस्प्लेसमेंट पता है क्या मुझे? ए टू बी जाने में ए से ऊपर से घूम के नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था, कुछ ऐसा पढ़ा है आपने बचपन में? इसकी डेफिनेशन बदल जाएगी जब हम 11वीं 12वीं में आएंगे। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। बट कोई बात नहीं, अभी इसको नहीं ज्यादा टेंशन लेता हूं मैं उसकी, ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेता हूं और नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। अब ये मेरी मर्जी है, मैं ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव भी कर सकता हूं, वो मेरी चॉइस है। आप चाहोगे तो मैं करके दिखा दूंगा, दोनों से करके दिखा दूंगा, यू विल हैव द सेम इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में 75 मीटर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट को -75 बोले। इनिशियल वेलोसिटी की बात करी जाए तो वो दे रखी है ऊपर की तरफ है, तो +10 मीटर पर सेकंड हो गई। एक्सेलरेशन कितना होता है भाई साहब? हमें पता है कि एक पार्टिकल को छोड़ते हैं तो उसका फ्री फॉल जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड टू ग्रेविटी, हमें पता है क्या बच्चों? 9.8 होता है वैसे तो, बट कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, नीचे की तरफ बोल देंगे कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो गया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ये बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंड नाउ अब हम कह सकते हैं, देखो ऐसे हमारे पास यू है, ए, हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो अब टाइम कैसे निकलेगा? कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होती है। तो अब s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जब इक्वेशन यूज करी जाएगी तो -75 इज इक्वल टू यूटी 10t प्लस हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर, which is a quadratic 5t square plus 10t, sorry -10t। इस quadratic के टर्म्स को अगर मैं रीअरेंज करूंगा, -75 is equal to 0, which is t square minus 2t minus 15 is equal to 0, which is t square। और अब आपने quadratic सॉल्व करना आता है आप लोगों को बच्चों? नहीं आता? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आ जाएगा, -5t plus 3t करके। अब अगेन मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं सिखाना चाहता, वो तो बहुत सिंपल चीज है, वो आपको समझ आ जानी चाहिए होपफुली खुद से भी। इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और t की वैल्यू आ जाएगी 5 या फिर -3। ऑब्वियसली -3 नहीं हो सकती, तो हमें पता चल जाएगा कितनी देर बाद ये ग्राउंड को हिट करने वाला है पार्टिकल? 5 सेकंड बाद। ना इसमें हमने सीखा क्या होगा जब हम इसे करेंगे 11वीं 12वीं में? तो हमने सीखा क्या होगा? हमने इंपॉर्टेंट बात सीखी होगी कि हमने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर की तरह लेना सीखा होगा, और हमने वेक्टर्स डायरेक्शन वगैरह प्लस पॉजिटिव नेगेटिव को बहुत ध्यान से किया होगा, और एक ही इक्वेशन में सीधे आंसर आया होगा हमारा, रादर देन मल्टीपल इक्वेशन लिख के आंसर निकालने वाली थी। ठीक है, सो दैट इज द थॉट प्रोसेस। शौर्य हैज अ डाउट। हाँ शौर्य बेटा, व्हाट इज योर डाउट बेटा, बताइए। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्यों लिया है? लाइक आपने अभी जस्ट पॉजिटिव लिया है अप साइड को और नेगेटिव लिया डाउन साइड को, ये बस हम अज्यूम कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई ऐसे कुछ फैक्ट भी है? तो नहीं बेटा जी, जैसे मतलब इट इज लाइक कि देखो मैं कैसे स्पेसिफाई करूं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं बोलता हूं कि मैं राइट की तरफ 5 मीटर से जा रहा हूं और मैं लेफ्ट की तरफ 5 मीटर जा रहा हूं, मैं इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को सेम तो बोल नहीं सकता। तो मैं क्या बोलता हूं कि मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लेता हूं, जैसे नंबर लाइन हमारी होती है ऑटोमेटिकली जो दूसरी डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाती है। सो दैट इज बेसिकली द फीलिंग दैट वी हैव। समझ रहे हो? ठीक है, सो आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो अगेन ऐसे कुछ कहानी है। अब इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या कहता है? फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अब वेलोसिटी के लिए अब आप मल्टीपल रिजल्ट यूज कर सकते हो। या तो आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो कि v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू था +10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन -10 है और डिस्प्लेसमेंट -75 है, ये ना -75 और -10। ऐसे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो एक तरीका ये है। हाउएवर आई डोंट प्रेफर दिस सो मच, क्योंकि इसमें स्क्वायर वगैरह है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आप सीधे सीधे u प्लस 80 भी कर सकते हो। u की वैल्यू है +10, a की वैल्यू है -10, और टाइम हमने निकाल लिया 5 सेकंड है, तो -40 मीटर पर सेकंड आ गया। -40 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? 40 मीटर पर सेकंड इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। -40 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? 40 मीटर पर सेकंड इन दी
नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहां से हमें दिख जाएगा कि भाई ये जो ब्लॉक है जब ये हिट करेगा नीचे, ये 40 मीटर पर सेकंड नेगेटिव डायरेक्शन करेगा। देखो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि आप खुद से इसे कैसे करोगे, डो नॉट वरी अबाउट इट राइट नाउ। अभी मेरा एम सिर्फ आपको ये है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, ये हमें दिख जाए। समझ रहे हो? होपफुली समझ आ रहा होगा, नहीं भी समझ आ रहा होगा तो टेंशन मत लो। आप बस ये देखो कि अच्छा कुछ ऐसी इक्वेशंस बनेंगी और इन इक्वेशंस में ऐसे हम लोग रिजल्ट निकालने वाले हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थॉट दैट शुड कम इनटू आवर हेड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि ऐसी इक्वेशन बना के हम आंसर निकालने वाले हैं, तो इनका एप्लीकेशन जो हमने इक्वेशन सीखी थी उनको अप्लाई करने वाले हैं, ये कहानी। क्योंकि जब मैं ये चैप्टर करूंगा तो मैं इन्हीं पर्टिकुलर चीजों पे कम से कम 2-3 घंटे बिताऊंगा। अभी तो मैं बस एक सरफेस लेवल पे आपको बता रहा हूं, तो इसलिए दैट इज द फीलिंग।